40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा से भारत और असम सरकार के बीच शांति समाधान समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसको लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्वोत्तर में शांति समझौता के लिए उल्फा के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने शुक्रवार 29 दिसंबर को केंद्र और असम सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया। इस शांति समझौते में हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की बातें शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। भारत सरकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा और असम के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर हो गए हैं। 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा से भारत और असम सरकार के नुमाइंदे के बीच शांति समाधान समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है, कारण उल्फा पिछले कई सालों से उत्तर पूर्व में सशस्त्र सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष कर रहा था। इसको लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्वोत्तर में शांति समझौता के लिए उल्फा के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, गृह सचिव अजय भल्ला, असम के डीजीपी जीपी सिंह सहित उल्फा ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। उल्फा के साथ समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह असम के भविष्य के लिए एक उज्जवल दिन है। राज्य और उत्तर पूर्व में पिछले कई दशकों से हिंसा देखी जा रही है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, हम पूर्वोत्तर को हिंसा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर में 9 शांति समझौते, जिसमें सीमा शांति और शांति समझौते शामिल है। उन्होंने बताया कि असम के 85% इलाकों से AFSPA हटाया गया। त्रिपक्षीय समझौते से असम में हिंसा का समाधान हो सकेगा। उल्फा द्वारा दशकों तक की गई हिंसा में 10,000 लोग मारे गए। ये असम में उग्रवाद का संपूर्ण समाधान है। सभी धाराओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आज उल्फा के 700 कैडरों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। यह शांति समझौता अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल चली बिना शर्त बातचीत का समापन है। शांति समझौते के साथ उल्फा के 700 कैडरों ने भी समर्पण किया है। बता दें कि उल्फा का गठन 1989 में संप्रभु असम की मांग के साथ किया गया था। तब से यह विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। उल्फा के साथ भारत सरकार ने कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन उल्फा में आपस में टकराव से इस कोशिश में बाधा पैदा होती रही। आखिरकार 2010 में उल्फा 2 भागों में बंट गया। एक हिस्से का नेतृत्व अरविंद राजखोवा ने किया, जो सरकार के साथ बातचीत के पक्ष में थे, और दूसरे का नेतृत्व बरुआ के नेतृत्व में था, जो बातचीत के विरोध में था। उल्फा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद राजखोवा गुट 3 सितंबर 2011 को सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हुआ था। आइए जानते हैं समझौते के मुख्य पॉइंट्स क्या है। उल्फा के मेंबर्स ने सशस्त्र आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है। भारत सरकार उन्हें मुख्यधारा में लाने का हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही असम सरकार उल्फा कैडरों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी, जिसके साथ असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रहेगी और राज्य के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के साधन मौजूद होंगे। उल्फा के साथ शांति समझौता होने के बाद अमित शाह ने कहा, यह असम के भविष्य के लिए उज्जवल दिन है। कई दशकों से असम और उत्तर पूर्व में हिंसा देखने को मिल रही है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद हम पूर्वोत्तर को हिंसा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में पूर्वोत्तर में 9 शांति समझौते हुए हैं। इसमें सीमा शांति और शांति समझौते शामिल हैं। असम के 85% इलाकों से AFSPA हटा दिया गया है। आज उल्फा के साथ हुए समझौते से राज्य में हिंसा खत्म होगी। यह संगठन कई दशकों से हिंसा कर रहा था, जिससे करीब 10,000 लोगों की मौत हुई है। सरकार के इन कदम पर आपका क्या मत है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।